सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रेयर्स के माध्यम से प्रणाम कर लें। आप भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। हमने पिछली बार भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 4 का अध्ययन किया था। आज हम श्लोक संख्या 5 को करेंगे। तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे श्लोक संख्या 4 को 1 सेकंड के लिए पहले ला रहा हूँ। आप उसको एक बार देख के याद कर लीजिएगा और फिर हम 5वें में प्रवेश करते हैं। तो ये श्लोक संख्या 4 आप देख पा रहे हैं। इसका अनुवाद सिर्फ एक बार आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। तो इस श्लोक को हम अच्छी तरह से डिटेल में पिछली बार कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम सीधा अब समय बचाने के लिए 5वें श्लोक में चलते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे 5वां श्लोक इस समय है। इसकी संस्कृत मेरा वैसे आपसे निवेदन है कि क्योंकि हम संस्कृत भाषा बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, तो आप भी, जैसे मैं भी स्क्रीन पे इसको बोल के पढ़ रहा हूँ, तो आप भी जहाँ जहाँ पर हैं, भले आपके माइक म्यूट का ना हो, तो आप भी प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। संस्कृत को पढ़ने से भी एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान। अब जैसे आप पीछे जहाँ जहाँ पर हैं आप बोल सकते हैं, गुरून् अहत्वा शब्द है, ये न जमा अ जुड़ा हुआ है उसमें। तो गुरून् अहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके। अब आप बोल सकते हैं पीछे, जैसे श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके हत्वाथ कामांस्तु गुरूनिहैव हत्वाथ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। तो इसका अब आइए हम सब पहले एक बार पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। महानुभाव गुरुजन को न मारकर, अभी कौन कह रहे हैं? अर्जुन ही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षान्न के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना होगा। तो आइए अब हम धीरे धीरे इसके शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द आ रहा है गुरून, तो गुरून जो है ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब अर्थात बहुसंख्यावाचक है। एक गुरु की बात नहीं कर रहे, वो कई गुरुओं की बात कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में तो उन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों का वर्णन किया था, परंतु अब अर्जुन को थोड़ा सा मन में लग रहा है कि अगर मैं बार बार सिर्फ भीष्म पितामह के बारे में बात करूंगा, तो क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता मुख्य रूप से थोड़ा सा पितामह दादाजी जैसा है, तो हो सकता है कि भगवान उसको विशेष इंपॉर्टेंस न दें। लेकिन उनको लग रहा है कि यदि मैं गुरु शब्द के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा, तो मुझे विश्वास है कि भगवान गुरु की बात सुन करके उसको जरूरी मेरे लॉजिक को मान जाएंगे और शायद मुझे युद्ध न करने के लिए परमिशन दे देंगे। तो इसलिए अब इस श्लोक संख्या 5 में उन्होंने भीष्म पितामह का कोई संबंध नहीं मेंशन किया। अब उन्होंने भीष्म पितामह को भी गुरु द्रोण की कैटेगरी में ही गुरून शब्द के अंदर अंतर्भुक्त कर लिया है। तो कोई पूछ सकता है कि अर्जुन भीष्म पितामह को किस तरह से गुरु के रूप में कैसे संबोधित कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि हमारे शास्त्रों में गुरु जो हैं वो कई तरह के जैसे उनके रोल बताए जाते हैं। मुख्य रूप से जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं, तो दो तरह के गुरुजनों का वर्णन शास्त्रों में मुख्य रूप से देखा जाता है।
एक होते हैं दीक्षा गुरु और एक होते हैं हमारे शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु वो होते हैं जो कि दिव्य ज्ञान हमें दे करके हमारे पापों का क्षय करते हैं। दी जमा छा, दीक्षा शब्द से, इसको हम आगे डिटेल में बाद में लेंगे, बट अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए, अपने दिव्य ज्ञान को शिष्य को दे करके उसके पापों का जो क्षय कर देते हैं, पापों का जो विनाश कर देते हैं, उस एक्टिविटी को, उस क्रिया को, उस संस्कार को दीक्षा कहा जाता है, और ऐसे संस्कार को देने वाले को दीक्षा गुरु बोलते हैं। और दीक्षा गुरु जनरली जीवन में एक ही होते हैं। जनरली अगर गुरु कभी उस स्पिरिचुअल पाथ से भ्रष्ट हो जाएं, स्वयं किसी अनफॉर्चुनेट स्थिति में आप देख रहे हैं कि गुरु का ही उस पथ से पतन हो गया है, फिर शास्त्र परमिशन देते हैं कि आप उन गुरु को छोड़ के किसी दूसरे गुरु को धारण कर सकते हैं। परंतु ये साधारण रूप से ऐसा नहीं परमिटेड होता। ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, जैसे बलि महाराज ने भगवान वामन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग कर दिया था, तो ये शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है। तो एक हुए दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु वो होते हैं जो कि आपको, जिन्होंने दीक्षा फॉर्मेलिटी से तो नहीं दी है, लेकिन आप उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो क्योंकि शिक्षा आप कई गुरुओं से ले सकते हैं, तो इसलिए शिक्षा गुरु जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं आती हैं कि एक से ज्यादा शिक्षा गुरु, कई जगह पे एग्जाम्पल्स में उनका वर्णन आता है। तो ये जो गुरून शब्द आया, ये प्लूरल में है। तो भीष्म पितामह जो हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पांडवों को अपनी गोदी में बिठा के, यहाँ अलग अलग उनकी एज की स्टेज पे बहुत तरह तरह की शिक्षाएं उन्हें दी थी, स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया था, और संसार में कैसे जिया जाता है, कैसे एक राजकुमारों के क्या कर्तव्य होते हैं, वो सब भीष्म पितामह ने उन्हें सिखाए थे। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि भीष्म पितामह भी अर्जुन के गुरु रूप में बिल्कुल स्वीकार किए जा सकते हैं। और जो द्रोणाचार्य जी हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य जी अर्जुन के दीक्षा गुरु, नॉट प्योरली इन द स्पिरिचुअल सेंस, बट क्योंकि उन्होंने उनको धनुर्विद्या और भी सारे पांडवों को, कौरवों को जो शिक्षाएं दी थी, जो ये अस्त्र शस्त्र की विद्या, तो इसलिए वो तो गुरु हैं ही। तो इसलिए अब अर्जुन कह रहे हैं गुरुन अहत्वा, अहत्वा अर्थात इन्हें ना मार के, हे महानुभावान। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये अर्जुन कह रहे हैं ये महानुभाव हैं। तो महानुभाव शब्द आपने हिंदी में कई जगह पे सुना होगा, जब आप कोई बड़ा कोई प्रोग्राम वगैरह करते हो और किसी आप चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं, और मान लीजिए वो अपनी फील्ड में कोई अकम्पलिश्ड, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़े डॉक्टर हैं, तो हम कई बार उनको जब स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उनके लिए महानुभाव शब्द का व्यवहार करते हैं। तो अर्जुन भी इस तरह से महानुभाव शब्द कह के गुरुओं के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को यहाँ पर जता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनको न मार के मेरे लिए श्रेयो, श्रेयो शब्द आ रहा है ना, ये पहले अध्याय में भी श्रेय शब्द आया था और अब फिर से यहाँ पर श्रेय शब्द आया है। तो श्रेय पथ होता है जो कि जीवन में लंबे समय तक हमारे लिए कल्याणकारी होता है, और इसका ऑपोजिट कौन सा पथ होता है? प्रेय पथ। प्रेय होता है जो टेम्परेरी रूप में इंस्टेंट आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए देता है। जैसे प्यास लग रही है, बड़ा ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये क्या है? ये प्रेय का कार्य है। और आइसक्रीम खा ली, कोई इंस्टेंट जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य होते हैं वो प्रेय कैटेगरी में आते हैं। और श्रेय होते हैं जो कि लंबे समय के बाद आपको जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये मेरे लिए श्रेय होगा यदि मैं इनको अभी नहीं मारता। आगे कह रहे हैं भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, इनको मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में, अपीह लोके आ रहा है ना शब्द, तो इस संसार में, इस लोक में मैं भिक्षा मांग करके अन्न को उपार्जन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। अब ध्यान से समझें हम लोग कि अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों के लिए जो एक प्रॉपर, एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है जीवन जीने का, वो एकमात्र रूलिंग करके है। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा के रूप में प्रजा का ध्यान रखते हैं। और क्षत्रिय बहुत रेयरली कभी आप देखेंगे कि वो कभी आपको कोई भिक्षा मांगते हुए नजर आएंगे। ये क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक क्रिया नहीं है। परंतु यहाँ बड़ी विलक्षण बात है कि अर्जुन भिक्षा मांग के, अर्थात भीख मांग के भी जो अन्न को उपार्जन करना श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बजाय वो इनको अपने गुरुजनों को मांगने के। तो जैसे इंग्लिश में एक टर्म आती है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो शब्द या टर्म्स होती हैं जिनका
उसी सेंटेंस में एक विपरीत अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पर ये एक तरह से ऑक्सीमोरॉन यूज किया हुआ है अर्जुन ने, क्योंकि भैक्ष्यम अपीह लोके को वो श्रेय कह के मान रहे हैं। भीख मांग के जीवन बिताना किसको अच्छा लग सकता है? कोई भी जानबूझ के या पसंद करके तो उस कार्य को नहीं करता, परंतु अर्जुन क्योंकि उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन है, उसका एक एग्जाम्पल है श्लोक के अंदर। तो इस श्लोक में अर्थात इनडायरेक्टली अर्जुन ये भी जता रहे हैं भगवान कृष्ण को कि भले मेरे को इस श्लोक में भीख क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन मेरे को इस बात की श्योरिटी होगी कि जब मैं मरने के बाद किसी और दूसरी किसी योनि में जाऊंगा, किसी और लोक में जाऊंगा, तो कम से कम मेरा वो जो पर लोक है ना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर ये पाप नहीं लगेगा कि मैंने अपने गुरु और पितामह और अपने रिश्तेदारों का वध किया। तो इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग होते थे, आज से लगभग 5000 साल पहले, जैसे अर्जुन के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि उनको इस दुनिया और उस दुनिया की जनरल नॉलेज रहती थी, उनके मतलब ये माइंड में ये सब बातें रहती थी। अगली लाइन में कह रहे हैं हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव, कि अगर हम मान लीजिए कि इनको मार देते हैं तो मारने से क्या होगा कि हमें दो चीजों की प्राप्ति होगी, अर्थ और काम। तो इससे हम थोड़ा सा और इसको खुल के समझ लें कि हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य मात्र के लिए 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं। आप भी याद कर लीजिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आपने चारों को कई बार सुना होगा। उन 4 में से 2 अर्थ और काम का वर्णन यहाँ पर अर्जुन इस सेकंड लाइन के फर्स्ट से सेकंड शब्दों में आप देख रहे हैं, अर्थ कामान। तो अर्जुन ये बता रहे हैं कि यदि मैं अर्थ और काम इस तरीके से पा भी लूं, इनको मार के, और मान लो मुझे राज्य मिल भी गया, मतलब राज्य मिलने का क्या अर्थ है? अर्थ मिलना, क्योंकि अर्थ मीन्स ये जो धन संपदा उनको मिलेगी, और कामना की पूर्ति होगी क्योंकि वो राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर महाराज, और अर्जुन भी बहुत किसी उच्च पद पे होंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस अर्थ और काम के बनिस्पत, इनके कंपैरिजन में मैं धर्म और मोक्ष को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो ये एक अर्जुन की बड़ी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि वो धर्म और मोक्ष, जो 4 मैंने अभी आपको पुरुषार्थ बताए, अर्जुन एक बड़े अच्छे सभ्य पुरुष की भांति, एक संस्कारी पुरुष की भांति धर्म और मोक्ष को यहाँ पर महत्व दे रहे हैं और अर्थ और काम को सेकेंडरी मान रहे हैं। तो कह रहे हैं हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब ये बड़ी टफ भाषा अर्जुन ने यूज करी है, मतलब बड़े थोड़े से इमोशनल वर्ड्स हैं ये। वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपने इन गुरुजनों के रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर कहते हैं मांस, खून इत्यादि से, मतलब जैसे किसी के वध से जो होता है, रक्त रंजित, ये अनुवाद में लिखा है, तो मुझे ये रक्त रंजित जो राज्य मिलेगा, इनके खून से रंगा हुआ जो राज्य है, मैं इसको भोग करना मुझे पड़ेगा अगर मैं आज लड़ाई से पीछे नहीं हटता हूं। तो मेरे को ये वाले जो अर्थ और काम है ये स्वीकार्य नहीं है, मैं इनको रिजेक्ट करता हूं। तो ये अर्जुन के जो हृदय के बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं, क्योंकि वो स्वभाव से भगवान के भक्त हैं। तो भक्तों के लिए ये बड़ी एक नेचुरल सी बात होती है कि वो दुनिया में इस तरह के कार्य नहीं करना चाहते जिससे दूसरों को कष्ट हो। तो हमने ये गुरुन शब्द के प्लूरैलिटी को यहाँ पर समझा। अब एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर आप बात देख सकते हैं, ये जो पहली लाइन में दोबारा से इस हे महानुभावान शब्द को ध्यान से देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इसको ना एक, मैं कुछ हमारे आचार्यों ने इसको, इस वर्ड को जोड़ दिया है, अगर आप इसको जोड़ लें और अगर आपके पास इस समय पेन पेंसिल पड़ा है तो आप देखिए हे और महानुभावान के स्पेस को बंद कर दीजिए, तो आप इसको एक शब्द की तरह पढ़िए, हिमहा जमा अनुभावान। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये हो जाएगा हिमहा। अब यहाँ पर रोक दीजिए इस शब्द को, उसके बाद आपको नजर आएगा नु भावान। तो नु भावान तो कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें एज्यूम कर लीजिए कि इसके आगे अ लगा हुआ है, वो अ उस पहले वाले हा के साथ जुड़ गया, तो हिमहा जमा अनुभावान। अब देखिए सरस्वती जी की कृपा से ये कितना एक अच्छा अर्थ निकल रहा है इसका। हिम कहते हैं बर्फ को, हिमालय शब्द का, जैसे हिमालय पर्वत का क्या अर्थ है? अ माउंटेन ऑफ स्नो। तो हिम शब्द का अर्थ होता है स्नो। और हिमहा, अहा का अर्थ क्या हुआ कि जो उस बर्फ को पिघला दे। तो बर्फ को पिघलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? या तो सूरज, ठीक है ना, सूरज बर्फ को पिघला सकता है अपनी हीट से, और या फिर अग्नि, जनरल रूप में अग्नि। तो हिमहा शब्द का अर्थ क्या निकला
कि सूर्य या अग्नि, तो अगर हम अग्नि इसका अर्थ ले लेते हैं तो अग्नि के की भांति जो अनुभावान, जिनका भाव जो है, ऐसे महापुरुष ये हैं भीष्म और द्रोण कि ये अग्नि की भांति सबको पवित्र कर देते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लिया प्रभु हे कृष्ण कि अगर इनमें कुछ बुराई भी है, बुराई क्या है कि इन्होंने कौरवों का साथ दे रहे हैं, और जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो उस समय भीष्म पितामह कुछ बोले नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने भी कोई उसका प्रतिरोध नहीं किया, तो ये उनको ऊपर क्या दोष लग गया, और वो उन्होंने माना भी कि हाँ हमारे को, क्योंकि हमने कौरवों का अन्न खाया था तो इसलिए वो हम उस समय बोले नहीं। तो अर्जुन लेकिन अपना लॉजिक ये दे रहे हैं कि जैसे अग्नि जो है, ये जो हिमहा शब्द से आया शब्द अर्थ आया, अग्नि और सूर्य की ये क्या खासियत होती है कि दुनिया में आप देखो कोई भी गंदी से गंदी चीज होती है ना, अगर आप अग्नि में जला देते हो तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि ने उसकी सारी बुराई को भक्ष कर लिया, मतलब वो खत्म कर दिया। ऐसे ही सूर्य के बारे में क्या कहा जाता है कि भले किसी जगह पे कितना कीचड़ क्यों ना हो, कहीं मल है, कहीं कुछ भी है, गंदगी जमीन पे फैली हुई है, गंदा पानी है, सूर्य अपने किरणों के प्रभाव से उस गंदगी को हर लेता है, सुखा देता है। और ये सारे कार्य करने के बावजूद भी आपने कभी सुना है कि सूर्य कलंकित हो गए या सूर्य दूषित हो गए या अग्नि दूषित हो गई? नहीं, ये एक ऐसे हैं तत्व, सूर्य और अग्नि, ये सदा सदा ही हमेशा पवित्र माने जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ यज्ञ जो करने की जो परंपरा है हमारी वैदिक संस्कृति में, तो यज्ञ में क्या किया जाता है कि हम कोई भी जैसे समिधा या जो यज्ञ सामग्री को अर्पित करते हैं, तो यज्ञ में मंत्रों के द्वारा स्वाहा उच्चारण करने से भले वो उसमें मान लो अगर थोड़ी अपवित्रता भी हो तो ऐसा माना जाता है कि अग्निदेव ने उसका भक्षण करके उसको पवित्र कर लिया है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी कि जैसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं, ये भी भगवत गीता में आगे आएगा, उसमें तब हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये जो वैदिक प्रणाली है ये इतना परफेक्टली भगवान ने डिजाइन करी है कि भगवान विष्णु तक हमारी ऑफरिंग जो है यज्ञ के माध्यम से वो पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है? उसके लिए एक वाया मीडिया क्या है, क्योंकि वाया मीडिया तो चाहिए ना कोई भी चीज पहुंचाने के लिए। जैसे अभी आपका और मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका वाया मीडिया क्या है? उसके लिए इंटरनेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, समय चाहिए, और आपके पास ईयरफोन्स या साउंड स्पीकर होंगे, आपके पास लैपटॉप है या कोई मोबाइल पे आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना वाया मीडिया बन रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन इस समय पॉसिबल हो पा रही है। तो ऐसे भगवान विष्णु के प्रति जब ये साधारण समाज जब यज्ञ करता है तो इनकी इंटरेक्शन पॉसिबल कैसे होती है? वो पॉसिबल होती है, उसका जो वाया मीडिया है वो भगवान ने एक अरेंजमेंट किया है कि जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देवता है अग्निदेव, तो उनके लिए वेदों में बताया गया है कि ये अग्निदेव की एक बड़ी विशेषता है कि ये इनको एक विशेष गुण है कि ये सबसे लोअर लेवल पे आकर के मनुष्य समाज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सबसे लोअर लेवल का ये नहीं है कि अग्निदेव सबसे लोअर लेवल के देवता है, नहीं, वो एक विशेष ये कार्य करने के लिए समर्थ हैं कि अग्नि जो तत्व है वो तत्व को सबके लिए यूनिवर्सली अवेलेबल करा दिया गया है। और हर कोई अपने घर में यज्ञ कुंड को रख के, जैसे पहले की तो भारत में परंपरा होती थी कि हर घर में यज्ञ का एक स्थान होता था और वहां पर हवन इत्यादि किया जाता था, अब वो चीजें बहुत कम रह गई हैं। तो जो ये यज्ञ करने की जो क्रिया है इसमें अग्नि जो है वो माध्यम बनती है, तो अग्निदेव का वहां आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा, और अग्निदेव वहां पर प्रकट होके आपकी जो भी ऑफरिंग है उसको स्वीकार करते हैं और उसको भगवान विष्णु तक पहुंचा देते हैं। तो ये अग्निदेव का रोल है। तो अर्जुन जो है हमें क्या समझा रहे हैं यहाँ पर हमने कि हिमहा, अर्थात कि अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि ये जो भीष्म पितामह और गुरु द्रोण हैं ये एक तरह से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अग्निदेव हैं, और अपने ये कभी भी अपवित्र नहीं होते, ये सदा ही पवित्र रहेंगे। तो इनकी दोनों की ग्रेटनेस समझ के अब आपके मन में एक प्रश्न कभी आ सकता है कि भीष्म पितामह उस द्यूत क्रीड़ा के महल में चुप क्यों रहे थे? उन्होंने द्रौपदी के समर्थन में या द्रौपदी को बचाने के लिए कोई एक डायलॉग भी क्यों नहीं बोला? तो उसका बड़ा एक गूढ़ अर्थ ये समझना पड़ेगा हमें कि वास्तव में भीष्म पितामह हैं द्रौपदी की साइड पे ही, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु उस समय
उनके माध्यम से भगवान कृष्ण ये जो लीला थी द्रौपदी के चीरहरण की लीला, उसमें वो दुनिया के लिए एक बहुत ही उच्च कोटि का एक उदाहरण प्रस्तुत कराना चाह रहे थे कि अगर कोई मेरा भक्त कष्ट की परिस्थिति में होता है तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार हूं, तत्पर रहता हूं, परंतु उसकी शर्त क्या है कि उस भक्त को पूर्ण रूप से एकमात्र मेरे को पुकारना होगा। वो द्रौपदी अभी क्या कर रही थी कि कृष्ण को पुकारने से पहले द्रौपदी एक एक करके उन्होंने पहले अपने पतियों की तरफ, सबसे पहले तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी साड़ी को बचाना चाहा, फिर देखा कि दुशासन की शक्ति के आगे उनके हाथों का बल क्या काम आएगा, तो फिर उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा पति तो इस समय सर झुकाए बैठे हैं। फिर वो एक एक करके महात्मा विदुर, सिर्फ विदुर ने उस समय कुछ बात बोली थी, और एक ये जो कौरवों का ही एक भाई था विकर्ण ने भी उस समय प्रोटेस्ट किया था। बाकी फिर द्रौपदी ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब की तरफ भी बोला, धृतराष्ट्र को बोला, लेकिन किसी ने भी कोई सहायता नहीं करी। जब तक द्रौपदी इन सब से कुछ होप लगा के बैठी थी तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। और जब द्रौपदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी, तो जब द्रौपदी ने ऐसे हाथ उठा दिए भगवान के प्रति, तो फिर कृष्ण उसी समय द्वारका से वहां पर उसी समय प्रकट हो गए। तो ये जो लीला करवानी थी ये तभी संभव हो सकती थी यदि भीष्म पितामह वहां पर ना बोलते। तो इसलिए इसमें भीष्म पितामह को दोष नहीं दिया जा सकता, ये भगवान कृष्ण की एक स्पेशल एक प्लान के अंतर्गत समझिए कि ये लीला हुई थी। तो इससे हमने ये अपना एक पॉइंट क्लियर किया। और अब हम चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपने एक इंग्लिश में एक टर्म बहुत लोगों ने आपने सुना होगा, ब्लड डायमंड्स। ये ब्लड डायमंड्स क्या होते हैं, कभी आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा अगर नहीं सुना हो तो। जैसे डायमंड्स जहां जिन खानों से प्रकट होते हैं, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं संसार में, विशेष करके अफ्रीका में ऐसी जगहें हैं, तो जहां पर इन डायमंड माइंस के लिए झगड़े हो जाते हैं। एक तो लीगल तरीके से डायमंड्स निकाले जाते हैं, जब किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा है कि कुछ ये फार्मर्स को ना अपनी लैंड को गवर्नमेंट उनको एक राइट दे देती है, आप हमसे इतना स्क्वायर फीट एरिया, इतना स्क्वायर मीटर एरिया आप खरीद लीजिए। अब उस फार्मर की किस्मत है कि वो अगर उस लैंड के अंदर माइनिंग करने से अगर उसको कोई हीरा या कोई मिल जाता है। भैया आवाज बंद हो गई आपकी। अच्छा ओके, एक सेकेंड, आवाज क्यों बंद हो गई? मैं तो, अब आ रही है अनु? भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है अनु? मेरे फादर तो कह रहे हैं आ रही है, मम्मी भी कह रही है आ रही है। अनु आप अपना चेक करिए, अगर कोई नहीं आ रही तो प्लीज आप लोग फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो फिर मैं। हाँ जी अब ठीक है। ओके ओके, कोई बात। तो जो ये डायमंड की जो माइंस होती हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको लीगल इंडस्ट्री में तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन अफ्रीका वगैरह में क्या है, कुछ गैंग्स होते हैं, तो ये वॉर जोन को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और वहां पर जो डायमंड्स को निकाला जाता है तो उसके लिए बड़ी लड़ाई होती है, बहुत लोगों का खून बहता है, और छोटे बच्चों को भी सोल्जर्स की तरह यूज किया जाता है। तो ऐसे डायमंड्स को पूरे वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि अवॉइड करो। अगर ये ब्लड डायमंड्स हैं, इनको नाम ही ये दे दिया गया ब्लड डायमंड्स, तो ऐसे डायमंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के खून से रंगे हुए होते हैं। तो वही अर्जुन का भी यहाँ पर यही लॉजिक है कि अगर मैं रक्त रंजित ये जो मुझे राज्य मिलेगा तो मैं इसको लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। तो और अर्जुन का क्या एक पॉइंट है कि ये क्यों भीष्म पितामह और द्रोण को कभी भी अपवित्र नहीं माना जा सकता। अभी हम जो सारी बात कर रहे हैं ना अर्जुन के लेवल से देख रहे हैं, इसके बाद में अगले 10 मिनट जो बोलूंगा वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब ये अर्जुन को कैसे यहाँ से क्लियर करना है इसके डाउट्स को, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अभी आएंगे। अभी हम अर्जुन की तरह से बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन एक बात और समझाना चाह रहे हैं हमें कि भीष्म पितामह इतने ग्रेट थे कि उन्होंने अपने को मारने का जो राज है वो स्वयं बताया था पांडवों को, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो जब ये भीष्म पितामह को प्रणाम करने जब ये युधिष्ठिर महाराज वगैरह युद्ध से पहले गए थे, तो वहां पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को वरदान दिया था विजयी भव। अब आप देखिए कि ये विजयी भव का वरदान कौन दे सकता है, जिसका स्वयं हृदय बहुत विशाल होगा,
वही तो अपने किसी उस समय तो युधिष्ठिर महाराज उनके विरोधी थे, क्योंकि वो तो दोनों ऑपोजिट उसमें साइडों में थे। फिर भी भीष्म पितामह ने उन्हें वरदान दिया, विजयी भव, यशस्वी भव, और उनको एक इशारे में ये भी बोला था कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो। और भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी ये बोल दिया था कि अर्जुन, तुम्हें जब मेरे से लड़ना होगा तो तुम घबराना मत, उस समय चिंता मत करना, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि जो मेरी अस्त्र विद्या धनुर्विद्या है वो अर्जुन से कुछ लेवल ऊपर है। हालांकि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, परंतु एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि उम्र में भीष्म पितामह बड़े थे और भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और वो तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, तो अर्जुन को ऐसा कोई वरदान नहीं था इच्छा मृत्यु का, परंतु भीष्म पितामह को था। तो भीष्म पितामह ये सारी बातें जानते थे, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन, जब मेरे साथ तुम लड़ोगे तो घबराना मत, खुल कर करके लड़ना। और यही बात द्रोणाचार्य ने भी एक बार युद्ध से पहले अर्जुन को कही थी कि अर्जुन, अगर तुम्हें कभी जीवन में कभी भी मेरे साथ युद्ध करना पड़े तो उस समय ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे ऊपर बिल्कुल वैसे ही लड़ना जैसे किसी एक योद्धा को दूसरे योद्धा के साथ लड़ना होता है। तो अर्जुन को ये दोनों बातें याद हैं, इसलिए अर्जुन बहुत इम्प्रेस्ड हैं भीष्म और द्रोण के कैरेक्टर से, और वो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे अर्जुन कि अगर गुरुओं में कभी कोई ऐसा दोष आ भी जाए तो जैसे अग्नि और सूर्य कभी भी अपवित्र नहीं होते, ऐसे ही गुरुजन भी कभी अपवित्र नहीं होते। तो इस तरह से हमने अर्जुन के लॉजिक्स को समझा। अब यहाँ पर एक कूर्म पुराण के अंदर एक श्लोक है जिसका मैं अभी आपको हिंदी में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ रिश्ते ऐसे टॉपिक्स बताए गए हैं कि जो सदा गुरु की तरह पूजनीय होते हैं, तो मैं वो बोल रहा हूं। पिता, तो जो पिता है ना, उनका जो पद होता है, पिता को हमेशा गुरु के पद डेजिग्नेशन के अनुसार ही देखा जाता है, वैसे ही सम्मान दिया जाता है। दूसरा कह रहे हैं वेद अध्यापक आचार्य, कोई भी अगर वेद को पढ़ाने वाले कोई ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, आचार्य हैं, उनको भी गुरु के रूप में देखा जाता है। इसके आगे कह रहे हैं बड़ा भाई, इसलिए आप देखेंगे हमारी वैदिक संस्कृति में बड़े भाई का जो सम्मान है वो एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से उनको बड़े भाई को भी देखा जाता है। और राजा, जो देश का राजा होता है, उसको भी गुरु के रूप में देखा जाता है। उसके बाद मामा, तो जो अपनी मदर के जो ब्रदर होते हैं मामा, उनको भी गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। उसके बाद ससुर, जो हमारे फादर इन लॉ हो, भले वो स्त्री के फादर इन लॉ हो या पुरुष के फादर इन लॉ हो, उनको भी गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। उसके बाद रक्षाकर्ता, जो भी हमारे को बचाने वाले लोग हों, उनको भी गुरु के रूप में सम्मान दिया जाते हैं। ये कूर्म पुराण का श्लोक है, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। उसके बाद नानी नाना, नानी और नाना, उसी तरह से दादी और दादा, ये भी गुरु के रूप में सम्माननीय है। उसके बाद बंधु, जो भी हमारे हितैषी हों, वो भी गुरु रूप में सम्माननीय है। उसके बाद आयु में बड़े हों, जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं। और एक अंत में आया चाचा, चाचा या ताऊ, जैसे पिता के जो भ्राता होते हैं, उनको भी सम्मान रूप में, गुरु के रूप में ही सम्मान देना चाहिए। तो ये कूर्म पुराण से आया। अभी अब हम जितना भी हमने वर्णन किया, लगभग 30 मिनट, ये सारा हमने किसके एंगल से देखा? अर्जुन की तरफ से देखा। अब हम कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें हम धीरे धीरे करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या, कहीं पर चेंजेस क्या है, शास्त्र ही डिफरेंट परिस्थिति में किस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देता है। तो जैसे मैंने अभी आपको सम्माननीय कुछ संबंध बताए कूर्म पुराण से, ऐसे एक और दूसरे शास्त्रों में 5 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे कि इन सबको 5 ये जो पर्सनैलिटीज हैं, इनको हमेशा सम्मान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो 5 क्या हैं? स्त्री, तो स्त्रियों को हर सब समय सम्मान देना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर एक श्लोक भी है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो जिस भी देश में नारियों की पूजा होती है, वहां देवता स्वयं रमण करते हैं। और आज कलयुग में, क्योंकि नारी के प्रति, नारी को ऑब्जेक्टिफिकेशन के अंदर ढाल दिया गया है, बड़ी, मतलब जो मीडिया ने खास करके उसको, नारी को एक सेंस ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे ढालने का प्रयास किया है, और उसका बहुत बुरा परिणाम ये जो तरह तरह की जो बलात्कार की घटनाएं हम समय समय पे, जो इस समय भी देश में बड़ा एक हॉट टॉपिक हुआ है, मैं 5 मिनट आज उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा क्लास के बाद में। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम नारी को, हमने क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, बस एक
एक कॉमोडिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है जबरदस्ती, तो उसका दुष्परिणाम समाज देख रहा है और नारी का इसलिए सम्मान देश में कम होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो नारी, उसके बाद कह रहे हैं सेकंड बालक, ये भी पूजनीय है, बालकों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बालक या बालिकाएं। उसके बाद वृद्ध, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वृद्ध शब्द को बूढ़ा के रूप में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी शायद इस बार एक बार क्लास में बोला था कि जनरली कई बार ये हम मुझे बड़ा दुख होता है जब हम ये शब्द कई बार यूज करते हैं। कोई उम्र में बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो जो यंग बच्चे हैं ना, वो ऐसे कहते हैं, वो बुढ़िया ऐसे बोल रही थी क्रिकेट मत खेलो, वो बूढ़ा बोल रहा था कि भाई यहाँ गली से मत निकलो। तो ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल एड्रेस हैं, ये गलत है। हमें अपने बच्चों को अभी से ये बात सिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है उम्र में बड़े वाले के लिए, उनके लिए वृद्ध शब्द है, वृद्धा, जैसे वृद्ध आश्रम, वृद्धा। तो ये वृद्ध शब्द क्या है, बड़ा सुंदर शब्द है। वृद्ध का अर्थ होता है, वृद्ध धातु से बढ़ना, मतलब बढ़ने का अर्थ है जो अनुभव में, जीवन में उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में और ज्ञान में बड़े हैं। तो हमारी देखिए संस्कृति में कितना रिस्पेक्टफुली वृद्ध शब्द यूज होता है। अब इसी वृद्ध आश्रम का आप नाम बदल के बूढ़ा आश्रम कर दो तो आपको कैसा लगेगा, बहुत गंदा लगेगा आपको। तो वृद्ध बड़ा एक अपने आप में रिस्पेक्टफुल शब्द है और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब किसी ओल्ड व्यक्ति को या किसी ओल्ड माता जी को देखें तो उनको हम वृद्ध या वृद्धा शब्द से कहें और वृद्ध शब्द का अर्थ समझें कि वो एक्सपीरियंस में हमसे बड़े हैं। तो ये तीसरे हुए पूजनीय। और चौथे हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जो आजकल लौकिक रीति से, स्मार्त रीति से कि भाई बस शादी करानी है, पंडित जी को बुला लिया, कोई संस्कार कराना है बच्चे का, यज्ञोपवीत है, बस पंडित जी को 501 रुपए दक्षिणा दी और बुला लिया, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और बस वो चले गए दक्षिणा पा करके खुशी खुशी। जिसने दक्षिणा ज्यादा दी उसको ज्यादा आशीर्वाद दिए, जिसने दक्षिणा कम दी तो उससे वो रुष्ट होकर के चले गए। नहीं, ब्राह्मण अभी गीता में ही आगे आएगा। साधारण रूप से समझ लीजिए, ब्रह्म को जानने वाला जो है, ब्रह्म को विदति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कभी पूजनीय, ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है उनकी पूजा करनी चाहिए। और अंत में बोला गाय। तो हमने कौन से ये 5 ये देखे पर्सनालिटीज, स्त्री, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण और गाय। ये पांचों शास्त्र कहता है पूजनीय हो, लेकिन क्या ये हर स्थिति में पूजनीय है? बस ये हमने बात समझनी है कि अब मैं कुछ आपको अपवाद बता रहा हूं, एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस क्या हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर अर्जुन, जो इस समय भगवान पे, उन्होंने पिछले श्लोक में अर्जुन ने एक इनडायरेक्टली ताना मारा था भगवान कृष्ण के ऊपर कि आप तो मधुसूदन है और अरिसूदन है, अर्थात आपने तो जिनको मारा वो आपके रिश्तेदार नहीं थे और मुझे तो अपने रिश्तेदारों का वध करना है। परंतु अब मैं कुछ जैसे छोटे छोटे फटाफट आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि कैसे भगवान ने भी अपने रिश्तेदारों इत्यादि का वध किया है। तो अर्जुन का ये डायरेक्ट कहना कि सिर्फ भगवान ने असुरों को ही मारा था, इसमें कुछ कमी है। तो जैसे स्त्री का एग्जाम्पल ले लें तो यदि आप देखें कि वैसे शास्त्र कहता है स्त्री को मत मारो, लेकिन पूतना और ताड़का, भगवान राम ने ताड़का का वध किया था जब विश्वामित्र जी उन्हें अपने साथ ले गए थे वन में, दशरथ महाराज से मांग के कि आप, अब आपके कुमार बड़े हो रहे हैं, मैं इनको कुछ दिनों के लिए लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि जो ताड़का है, ये कुछ राक्षस हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं। तो फिर भगवान राम ने और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का का वध किया। तो ताड़का स्त्री रूप में राक्षसी थी तो उसका वध किया। और भगवान कृष्ण ने गोकुल में जब अभी बहुत छोटे थे तो सबसे पहला जो वध किया था, किसका वध किया था? पूतना का। तो पूतना धात्री माँ के रूप में आई थी। ये अलग बात है कि भगवान कृष्ण ने उनको बहुत उच्च गति प्रदान करी अपने धाम में, मतलब बहुत ही एक माँ के श्रेणी की गति लगभग प्रदान करी, क्योंकि भगवान को वो दूध उन्होंने पिलाया था। परंतु फिर भी भगवान ने एक माँ के रूप में आई स्त्री का प्राण हर लिए थे। और कंस का भी भगवान ने वध किया था। तो कंस भी एक तरह से भगवान के मामा लगते थे, बिल्कुल सगे मामा नहीं थे, क्योंकि देवकी के वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऑफ कजन्स में आते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने भी ऐसे किया। फिर बालक की शास्त्रों में कथा आती है, अगर आप भागवतम ग्रंथ पढ़ेंगे तो राजा वेण जो अंग के पुत्र थे, ये जो वेण राजा थे ये बड़े क्रूर थे, बड़े अत्याचार करते थे। तो इनको वध किया गया, ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया था और इन राजा वेण का वध करके फिर बाद में दूसरे राजा को वहां पर स्थापित किया गया था, जो
ये जो पृथु महाराज आए थे, तो पृथु महाराज की कथा हमने पहले सुनी थी जब हमने ये अपनी क्लासेस आरंभ करी थी। तो बालकों में भी वेण का ये आ जाता है कि कैसे उनको वो किया गया। फिर वृद्ध, तो धृतराष्ट्र को तो कभी भी मारा नहीं गया, देखो उनका सब समय सम्मान दिया गया, लेकिन धृतराष्ट्र के विरोध में जो एग्जाम्पल भगदत्त करके कथा आती है, ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता, समय हो रहा है। तो भगदत्त का वध किया गया था इसी महाभारत युद्ध में, भले वो वृद्ध थे, और भीष्म पितामह भी वृद्ध थे, तो देखा जाएगा तो इनको भी बाद में गुरु द्रोण भी वृद्ध थे, तो इनको भी एक तरह से बाद में मतलब इनके ऊपर भी अटैक किया गया। और ब्राह्मण, तो परशुराम जी ब्राह्मण थे, तो इसलिए जब भीष्म पितामह और परशुराम जी की आपस में लड़ाई हुई, तो उस समय फिर परशुराम जी ने स्वयं ही फिर भीष्म पितामह को की जो प्रतिज्ञा थी उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन दुर्वासा जी का जहां पर एग्जाम्पल आता है, दुर्वासा जी भी ब्राह्मण थे, परंतु भगवान ने जब ये देखा कि दुर्वासा ने मेरे भक्त परीक्षित का नहीं, अम्बरीश महाराज, सॉरी परीक्षित नहीं, अम्बरीश महाराज ने जब एकादशी का व्रत दुर्वासा जी से के आने से पहले तोड़ लिया, पारण कर लिया था जल का, वो भगवान का चरणामृत पाके, तो दुर्वासा जी बड़े रुष्ट हो गए और दुर्वासा जी ने उनको श्राप दिया। तो लेकिन उस समय भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो फिर दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया, और दुर्वासा जी जगह जगह पे माफी मांगने गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, स्वयं भगवान विष्णु के पास गए, परंतु उनको कहीं से भी उनको माफी नहीं मिली। और अंततः भगवान ने कहा कि जहां कांटा गड़ता है, कांटा कांटे उसी जगह से निकलेगा, तो तुमने क्योंकि मेरे भक्त अम्बरीश का जो अपमान किया है, तुम्हें उन अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो दुर्वासा जी ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी इस तरह से शिक्षा दी गई। और अंत में गाय, तो गाय का जनरली आप देखोगे कभी वध नहीं किया जाता, परंतु स्वयं भगवान कृष्ण की लीला में वत्सासुर इत्यादि का जो वध किया गया, जो ये राधा कुंड के पास की लीला है ब्रज में, तो वत्सासुर जो एक असुर था जो बछड़े के रूप में आ गया था, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने उसको मारा था। तो इस तरह से भगवान ने ये, तो हमने ये एग्जाम्पल से क्या देखा कि ये कैटेगरीज हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो क्योंकि भीष्म पितामह का कौरवों की साइड से लड़ना एक प्री डिफाइंड रोल के अंदर था, अब उस रोल को समाप्त करने का समय आ गया था, तो अब उनको किसी भी तरह से अब एक वीर गति प्राप्त करानी थी। तो इसलिए अब अर्जुन को भगवान अब आगे वाले श्लोकों से बताना आरंभ करेंगे कि क्यों तुझे इनको मारना ही पड़ेगा, तुझे इनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि अब हमारा समय समाप्त हो गया है, मैं बस आपसे 1-2 मिनट और ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, फिर ये शायद अगली बार वो ट्यून एकदम से ना बन पाए। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम धर्म के विषय में डीपली ना सोचें, सिर्फ ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग ले लें, तो अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से शास्त्रों को देख रहे हैं, परंतु जो डेप्थ है शास्त्रों की, जो धर्म के जो गूढ़ नियम है, उसके अनुसार क्यों अर्जुन के जो विचार है उसमें क्या कमियां हैं, ये हमें थोड़ी डुबकी डीप लगानी पड़ेगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। और एक बात और धीरे से हम समझ लें यहाँ पर कि हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी हमें अच्छे नहीं भी लगते, लेकिन हमें उनको जीवन में स्वीकारना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी डॉक्टर के साथ क्या होता है कि आप डॉक्टर से इलाज कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि मैं बहुत समय से उसकी कही हुई दवाई भी ले रहा हूँ, परहेज भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फायदा नहीं हो रहा। अब आपको कई बार लगता है कि मैं डॉक्टर को छोड़ना, आप सोचते हो यार डॉक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे इतने पुराने डॉक्टर हैं, मैंने सुना है कभी भी डॉक्टर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको गूढ़ रूप से विचार करना पड़ता है कि अगर मेरे को इस डॉक्टर से विशेष फायदा नहीं हो रहा, मेरा पेन फिर से बढ़ रहा है, और मैं डॉक्टर से कई बार पूछ चुका हूँ लेकिन वो मेरी दवाई बार बार चेंज करता है, लेकिन मेरे को उससे विशेष फायदा नहीं हो रहा, तो भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी है कि हम ये देखें कि अच्छा अगर एक डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं। ऐसे ही यदि एक गुरु से पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज पूरी नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो फिर उन गुरुजी से ही परमिशन लेके हम किसी हायर लेवल के गुरु के पास जा सकते हैं, और इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे गोस्वामियों में ही ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम कई बार देख के घबरा रहे हो, तो फिर लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि फिर हमारे को जो डिसीजंस जो हैं, अगर हम नहीं हार्ड डिसीजंस लेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भयंकर, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पता लगा कि वो बीमारी और बढ़ गई, सिर्फ इसलिए आपने डॉक्टर चेंज नहीं किया कि आप उस डॉक्टर का मन नहीं दुखाना चाहते थे, तो धोखे में कौन रहेगा? आप ही धोखे में रहेंगे। तो इसलिए हमारे को कभी कभी हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ती हैं जीवन में। तो अर्जुन को भी इस समय घड़ी आ गई है
अर्जुन को अपनी चॉइस जो है वो हार्ड चॉइस लेकर के अपनी डिसीजन को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और भले हम गुरु को जज करने की कैपेसिटी हमारे अंदर ना हो, लेकिन 3 मैकेनिज्म्स बताए गए हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। तो ये जैसे रेल की पटरी 2 पटरियों पे चलती है, तो आप मान लीजिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना वो 3 ट्रैक्स पे चलती है, गुरु, साधु और शास्त्र। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड आप सब जानते हैं, जैसे जब आप कैमरा जिसपे रखते हैं ना, तीन टांगों वाला जो एक स्टैंड होता है उसको ट्राइपॉड बोलते हैं। तो ट्राइपॉड में एक भी टांग को आप हटा दोगे तो आपका कैमरा गिर जाएगा, तो तीनों टांगे जरूरी हैं। ऐसी जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें 3 टांगे जरूरी हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर, जैसे भगवत गीता क्या है, शास्त्र है। तो पहले हम भगवत गीता को समझें, जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी तेजी से किसी गुरु को एकदम से धारण करना जरूरी नहीं, पहले आप शास्त्र को समझिए कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र को पढ़ने से समझने से हमें पता लगेगा भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। जब ये 3 चीजें समझ में आ जाएंगी फिर हम साधु के पास जा सकते हैं। साधु कौन है? जो कि सत्य वचन बोल कर करके संसार से हमारी आसक्ति को काटता है। साधु का कार्य होता है अपने वचन से संसार के प्रति हमारी आसक्ति को काटना, तो ये हुआ साधु। तो शास्त्र समझेंगे, साधु के पास जाएंगे, उसका कुछ संग करेंगे। साधु का ये नहीं होता कि बस जो आपके घर में गेरुआ वस्त्र धारण करके आ गए और आपने ₹1.25 उनको दिया और वो खुशी खुशी चले गए। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन असल में जो साधु शब्द का अर्थ होता है अर्थात अच्छे करेक्टर वाला, वो एक शिक्षित व्यक्ति जो कि शास्त्र को समझता है। और उसके बाद गुरु आते हैं। गुरु मैंने आपको बताया दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। पहले शिक्षा गुरु बनाते हैं हम, और उन्हीं शिक्षा गुरुओं में से किसी एक को फिर दीक्षा गुरु के रूप में हम चयन करते हैं। तो ये हमने ये समझा कि ये ट्राइपॉड है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो इसी तरह से अर्जुन को भी अब यही समझना है कि अगर वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अपनी बुद्धि से समझ रहा है कि मैं उनका वध नहीं कर सकता, तो वो कुछ गलती कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसको धर्म की वो हानि को यहाँ पर हानि को देख नहीं पा रहे अर्जुन। तो हम ये अब ध्यान से आज समझ लें कि कौन कहाँ खड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कोई वहां खड़ा है। ये बस मेरा अंतिम पॉइंट है, आज के इस प्रवचन का समय हो गया है। कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भीष्म और द्रोण कौरवों की साइड पे खड़े हैं, परंतु वो क्यों वहां खड़े हैं ये बात हमें तभी समझ में आएगी जब हम भीष्म की और द्रोण की अंदर की फीलिंग को समझेंगे, जिसको हमने पिछली बार भी थोड़ा सा समझा था। तो मैं अब आज की अपनी क्लास को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अब हमारा जैसा सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म प्रश्नों के लिए ओपन है। प्रश्न पूछने के लिए आप अपना, जैसे जूम में एक हैंड रेस करने की सुविधा होती है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप टाइप कर लीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप अपना प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्नों को सोचिए। और इन द मीन टाइम मेरे को पिछली बार एक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भीष्म पितामह का हमने एक बड़ी अच्छी सुंदर एक लीला ये देखी थी। मेरे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, सुधीर चिमनानी जी, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मेरे से भी एक प्रश्न पूछा था कल कि भीष्म पितामह ने, पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि उन्होंने, भीष्म पितामह ने कई तीर भगवान कृष्ण के ऊपर भी चलाए थे। तो सुधीर जी ने ये मेरे से पूछा कि भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान पे तीर क्यों चलाए, क्योंकि कृष्ण तो उस समय सारथी की भूमिका में है और सारथी पे तो कोई तीर नहीं चलाता, तो क्या कारण है। तो इसको, क्योंकि आपका भी कईयों का प्रश्न हो सकता है, तो जब तक आप अपने और प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं सुधीर जी के इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर थोड़ा सा देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो यह है कि जब युद्ध इतना भयंकर कहीं युद्ध चल रहा होता है, तो ये बड़ा कॉमन होता था उस समय भी कि सारथी के ऊपर हालांकि कोई डायरेक्टली अटैक नहीं किया जाता, लेकिन सारथी को इनडायरेक्टली कहीं से भी कोई भी तीर आके लग सकता है। तो इसलिए ऐसा होता था कि सारथी भी कई बार घायल हो जाते थे या मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इनडायरेक्टली भी भगवान कृष्ण के ऊपर कहीं से भी कोई भी तीर आ सकता है, भले ही वो सारथी क्यों ना हो। और दूसरा उसका जो मुख्य कारण है कि भीष्म पितामह ने क्यों भगवान कृष्ण के को टारगेट किया, क्योंकि एक तरफ से हम सुन रहे हैं कि भीष्म तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर उन्होंने क्यों कृष्ण भगवान के ऊपर तीर चलाए। तो इसको पिछली बार हमने थोड़ा सा लिया था। तो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि एक वो मैं आपको श्लोक वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम का। वो बड़ा सुंदर श्लोक है कि कहाँ भीष्म पितामह वो वर्णन कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, जब वो तीर चला रहे हैं
तो उनके मन में क्या भाव है। अगर उनके मन में ये भाव आ रहा होता कि मैं कृष्ण को मार दूं इन तीर से, फिर भी भीष्म पितामह भक्त नहीं कहे जा सकते। तो सारी बात मन की भावना से, और मन की भावना कहाँ है वो पिछली बार हमने समझी थी, लेकिन मैं अभी एक श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है, आइए वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा ये ऊपर, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको अगर आपकी स्क्रीन पे ये बहुत देखिए, संस्कृत में ऊपर वाला शब्द, एक ही शब्द इतना बड़ा है कि शायद मैं भी मुश्किल से ही बोल पाऊंगा। युधि तुरगर, मेरी स्क्रीन पे एक मिनट, ये थोड़ा छोटा करके देखना पड़ेगा वो, क्योंकि ऊपर जूम के कंट्रोल्स आ रहे हैं। तुरगर जीवी धूम्र विश्वक कच लुलित श्रमवार्य लंकृत आस्ये मम निशित मम। अब ये भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरे निशित शरई, शर कहते हैं एरोस को, तो मेरे ये जो बाण में जो चला रहा हूं, विविद्यमान त्वची, त्वची मतलब भगवान कृष्ण की जो त्वचा है उसको जो मेरे शर हैं, एरोज हैं, वो क्या कर रहे हैं, भिद्यमान मतलब उनको छलनी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या उनका स्मरण कर रहे हैं, किस लीला से, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो ये जो विलास रूप से कवच, तो भगवान ने जो कवच पहना हुआ है, सारथी हैं भगवान लेकिन फिर भी कवच पहना हुआ, बट कवच में भी कहीं ना कहीं से वो तीर जाकर के भीष्म पितामह का जाके लग रहा है, और भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से वो रक्त की जो बूंदें उनको कहीं कहीं नजर आ रही हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण और भीष्म के मध्य जो एक आदान प्रदान चल रहा है वीर रस का, तो ये उस वीर रस का आस्वादन भगवान कृष्ण को करवाने के लिए ही भीष्म पितामह ने उनके ऊपर तीर चलाए। तो ये उनकी कोई भक्ति का हनन नहीं है, वो भगवान कृष्ण को ही वीर रस का आस्वादन करा रहे हैं। इसलिए सुधीर जी, ये मैंने आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से दिया है। तो ये भागवत प्रमाण है कि जो भीष्म पितामह का जो हृदय का भाव है वो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं। अब ये महाजन कौन होते हैं, हमने इसको पिछली बार बस थोड़ा सा ही चर्चा करी थी। तो जब तक आपका कोई प्रश्न नहीं आया है तो मैं आपको इसको तब तक, ये देखिए महाभारत का वन पर्व में बड़ा सुंदर एक श्लोक है 313.117, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। वो कह रहे हैं कि जो धर्म का तत्व है वो एक गुफा के रूप में, जैसे कोई छुपी हुई चीज हो, ये उस तरह से है। तो इसको समझना, बोधगम्य करना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए महाभारत कह रही है महाजनो येन गतः सपंथः। तो क्योंकि धर्म को समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, जैसे अर्जुन इस समय क्या है, कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि मेरा धर्म क्या है, मैं युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी जीवन में आ जाता है, मैं इस एरिया में शिफ्ट हूं या ना हूं, मैं यहाँ जॉब करूं या ना जॉब करूं, मैं बिजनेस में झूठ बोलूं या ना झूठ बोलूं, मैं रिश्तेदारों मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मेरे को एक बटुआ गिरा हुआ मिल गया, पर्स गिरा हुआ है, क्या मैं उस बटुए को उठा करके अपनी जेब में रख लूं या मैं कहीं पे जाकर के जमा करा दूं। तो ये धर्म के मामले में हम सब समय जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको, कंफ्यूजन को दूर करने का हल क्या है, महाभारत कह रही है महाजनो येन गतः स पंथः। तो कौन से पद को हमें ले लेना चाहिए, जिस पद पे महाजन गए हों। अब ये महाजन कौन है, जैसे पिछली बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर फील्ड में कोई ना कोई अथॉरिटी होते हैं, जैसे टैक्स एडवोकेट्स में मैंने कुछ नाम आपको बताया था, डॉक्टर में कुछ नाम बताए थे, लॉ की फील्ड में कई एक्सपर्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसके कई एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसे धर्म के भी कई एक्सपर्ट्स हैं। अब ये धर्म के कौन ऐसे पहले इसका हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, बड़ा देखो सुंदर है, क्योंकि थोड़े छोटे शब्द हैं, मैं ही पढ़ देता हूँ। धर्म का रहस्य अथवा स्वरूप इतना गहन है मानो वह गुफाओं में छुपा है, अतः सभी उसका गहन अध्ययन नहीं कर सकते। सुगम मार्ग यही है कि जिन्होंने घोर तपस्या कर उस परम तत्व को जान लिया तथा जिस रास्ते पे वे चले उसी मार्ग पर चलना चाहिए। ये तो कह रही है महाभारत। और ये 12 महाजन ये श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में वर्णन करते हैं। तो ये देखिए 12 पर्सनैलिटीज हैं जिनको हमारे यहाँ शास्त्रों में अथॉरिटीज माना गया है धर्म की। पहले ये कह रहे हैं स्वयंभू हैं जो अपने आप प्रकट हुए। तो अपने आप प्रकट कौन हुए थे, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हैं पहले महाजन। उसके बाद नारद जी को हम सभी जानते हैं, नारद मुनि, नारद जी ये महाजन हैं। शंभु अर्थात भगवान शिव जो हैं वे भी महाजन हैं। कुमार, तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं,
सनत, सनंदन, सनत और सनातन, ये 4 कुमार जो हैं ये भी महाजन माने जाते हैं। उसके बाद कपिल, तो ये कपिल देव जी हुए हैं जो जिन्होंने देवहूति अपनी माता को जो संवाद पूरी शिक्षा दी है, श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा चैप्टर है। तो कपिल देव जी भी जो हैं वो भी महाजन माने जाते हैं। और मनु, जो स्वयंभू मनु हुए हैं, जिनसे ये मनुष्य शब्द जो आया है ये मनु से ही आया है। हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए मानव भी कहलाते हैं या मनुष्य कहलाते हैं। और प्रहलाद जी की कथा आप सबने सुनी है, जिनको हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे प्रहलाद जी, और नरसिंह भगवान ने आके बचाया था, तो प्रहलाद। उसके बाद जनक, तो जो सीता जी के पिताजी हैं जनक राजा, तो राजा जनक भी जो हैं ये बड़ी अथॉरिटी हैं धर्म की। उसके बाद देखिए भीष्म का नाम यहाँ पर आ रहा है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जो भीष्म पितामह हैं वो महाजन हैं, 12 महाजनों 12 महाजनों में से एक हैं। उसके बाद अगला नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बलि। तो ये बलि कौन है? ये बलि वही हैं जो अभी हमने कथा वामन देव की जो सुनी, जिन्होंने शुक्राचार्य जी को त्याग कर दिया था। तो जो बलि महाराज थे ये भी धर्म की अथॉरिटी माने जाते हैं। उसके बाद अगला शब्द है वैयासकी। ये व्यास शब्द नहीं है, ये वैयासकी है। वैयासकी का अर्थ होता है व्यासदेव जी के पुत्र। तो व्यासदेव जी के पुत्र कौन है? शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक भागवत की कथा दिन रात सुनाई थी। तो शुकदेव गोस्वामी जी भी अथॉरिटी माने जाते हैं, महाजन हैं। और अंत में जो शब्द आ रहा है वयम, वयम अर्थात हम। अभी हम कौन है? ये श्रीमद् भागवत में ये जो श्लोक कह रहे हैं यमराज जी कह रहे हैं। तो जो 12वें महाजन हैं वो स्वयं धर्मराज यमराज हैं। यमराज जी के बारे में हम सभी जानते हैं, जो हमारे जीवन का जो अकाउंट्स मेंटेन करवाते हैं कि किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको नरक में भेजना है, ये यमराज जी का वो है। तो ये 12 महाजन हैं। तो मैंने पिछली बार जो आपसे प्रॉमिस किया था, हमने भीष्म जी का वो श्लोक भी कर लिया, और महाजन कौन है उनके नाम भी आज हमने समझ लिए। और महाभारत से ये भी सीख लिया कि अगर धर्म के पथ में कहीं भी हम कंफ्यूज हों तो ये जो महाजन जिस पथ पे गए हैं उस पथ को हमें ले लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से क्लास यहाँ पर विश्राम पे है, समय हो रहा है। अगर आप में से अभी तक कोई भी प्रश्न क्योंकि नहीं आया है, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रश्न पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो एक आपके लिए एक स्क्रीन जो एक न्यूज़ है, बस मैं 5 मिनट लूंगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ कहें तो फिर मैं शेयर करूँ और फिर हम क्लास को विराम देंगे। तो कोई प्रश्न क्योंकि नहीं आया है अभी तक, तो आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने जो आपके लिए ढूंढा था, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी आई कहानी, इसको मैं थोड़ा जो स्क्रीन पे ना पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ देता हूँ। ये इंग्लैंड की कहानी है, यूके की। पैरट्स इन वाइल्ड लाइफ पार्क मूव्ड आफ्टर स्वेरिंग एट विजिटर्स। तो ये ऐसा कई बार हो जाता है। तो इसमें क्या है, अ यूके जू हैज हैड टू सेपरेट 5 फाउल माउथेड पैरट्स। अब ये क्या है, 5 तोते थे, तो जब इनको कहीं से लाया गया था इंग्लैंड के एक जू में, तो ये तोते, आपको पता है कि ये कुछ सुन लेते हैं ना तो खुद याद कर लेते हैं और बोलते रहते हैं। अब ये 5 तोते कहीं ऐसी जगहों से पकड़े गए थे तो जहां इन्होंने ना गालियां सीख ली थी। अब ये इनको पहले तो जू के स्टाफ को मालूम नहीं था। अब इन तोतों को ला करके जब नॉर्मल तोतों के साथ छोड़ दिया गया तो थोड़े दिनों में देखा उन्होंने कि ये तोते वो देते हैं, गालियां देते हैं। अब गालियां देते हैं, पब्लिक तो एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर कई जगह से कंप्लेंट्स आनी शुरू कर गई होनी, क्योंकि जू में बच्चे बहुत जाते हैं। तो जू वालों ने सोचा कि अगर हम बच्चे गालियां सुनेंगे तो ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उन 5 तोतों को अलग कर दिया। अब मैं आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना ये चाह रहा था कि तोतों को तो चलो उन्होंने वहां से अलग कर दिया, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे बचाएं बुरी कंपनी से, उनको कैसे बचाएं? तो उनके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये भी नहीं कर सकते, स्कूल में आप जाते नहीं, बच्चे हमारे रिसेस वगैरह में जब टीचर्स का कंट्रोल नहीं होता तो गलत गलत बातें करते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस मीडिया में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे बहुत गंदी गालियां यूज कर रहे हैं, सिगरेट इत्यादि पी रहे हैं, ड्रग्स का तो आपको पता ही प्रॉब्लम आ गई है, गंदे इंटरनेट पे मूवीज वगैरह देखना। तो ये जो बुरी कंपनी का जो प्रभाव आ रहा है, इससे हम अपने बच्चों को आज नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना है, तो गीता इत्यादि जैसे जो हमारे शास्त्र हैं, रामायण की जो टीचिंग्स हैं, महाभारत की टीचिंग्स हैं, हमें इनको देखो, या मॉरल एजुकेशन में पंचतंत्र की कहानियां हैं,
तो हमें इन सब का सहारा लेना होगा। हमें किसी न किसी तरह से इस चीज को लाना होगा कि अगर हम और कोई तरीका स्कूल में अगर नहीं बच्चों को सिखाया जा रहा, तो हम उसको कम से कम अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास करें। तो ये जो भी घटना हुई है, जो हाथरस में एक बड़ा इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरे को कुछ विशेष पॉलिटिकली मैं कमेंट करने से बचता हूँ, मैं ऐसा आज भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ऐसे ही अखबार में कुछ दिन पहले ये कहीं से मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ये क्लिप खींची थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको पढ़िए। अ थॉट फॉर टुडे, more draconian forms of policing and punishment are no guarantee of a reduction in violent crime। ये किन्हीं ASH सरकार, अब मुझे नहीं पता ये कौन है, गूगल पे देखना पड़ेगा, कोई नॉन पर्सनैलिटी होंगे तभी उनका टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट दिया है। तो more draconian forms of policing and punishment are no guarantee of a reduction in violent crime। मैं ये नहीं कह रहा कि जब ये रेप इत्यादि की घटनाएं हो तो उनको सजा कठिन नहीं मिलनी चाहिए, नहीं, मैं क्लियरली यहाँ पर बोल रहा हूँ, कल को कोई मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा, बहुत भयंकर इनको सजा मिलनी चाहिए, नो डाउट, जितनी टफ से टफ पनिशमेंट हो मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात कह रहा है ये कोर्ट, ये कह रहा है कि इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम। अब ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा है ये कोर्ट। अगर निर्भया कांड के जो दोषी थे उनको थोड़े दिन पहले ही कोर्ट ने फांसी पे लटका दिया, ठीक है, क्या जब फांसी पे हमने उनको लटका दिया तो क्या ये आगे होने वाली घटनाएं पूरी तरह से रुक गई? हो सकता है कुछ कम हुई होंगी, मैं नहीं कह सकता, हम सब कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई, क्योंकि ये जैसे हाथरस की घटना हो गई। तो यही ये कोर्ट कह रहा है कि अगर हम हार्श फॉर्म्स ऑफ पुलिसिंग एंड पनिशमेंट का जितना भी बढ़ाते भी चले जाएं, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम। तो अब अगर ये गारंटी नहीं है तो क्या करें? तो मेरे को एक और थॉट मिला, अब ये देखिए स्क्रीन पे, ये कोई मार्गरेट मीड मैड, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे नाम को, बट ये थॉट इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने कहा, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल पीपल कुड चेंज द वर्ल्ड, इंडीड इट्स द ओनली थिंग दैट एवर हैज। तो अब यहां हमें एक होप मिल रही है इस थॉट में कि एक स्मॉल ग्रुप, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस समय हम सिर्फ 21 लोग इस समय ये भगवत गीता की क्लास इस समय सुन रहे हैं, अगर हम 21 लोग एक स्मॉल ग्रुप हैं, ठीक है, अगर हम थॉटफुल बने, थॉटफुल पहले कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स को और ज्यादा परिष्कृत करना पड़ेगा, इनका मार्जन करना पड़ेगा, इनको प्योरीफाई करना पड़ेगा, खुद अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर हम भगवत गीता की इस हायर लेवल ऑफ टीचिंग को डेडिकेशन से, सिंसेरिटी से लगातार सुने, क्लासेस मिस ना करें, कभी मिस हो जाती है तो मैं जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियो बाद में भेज देता हूँ, आप उसको देखिए, सुनिए। तो हम जो एक छोटा ग्रुप है थॉटफुल पीपल, हमारे जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद या बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जी, और भी कई धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, जैनियों के धर्म ग्रंथ हैं, वहां से वो टीचिंग्स ले रहे हैं अच्छी, और प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे सोसाइटी को सुधारने का। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, कोर्ट्स अपना काम कर ही रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सजा उनके लिए लिखी हुई है वो उनको दी जाए। लेकिन अगर हम प्रयास करके अगर अपने समाज में सबसे पहले तो अपने आप को सुधारें, अगर हम सुधरेंगे तो हमारा प्रभाव हमारे रिश्तेदारों पे, फ्रेंड्स पे, नेबर्स पे पड़ेगा, वो हमारे से आकर्षित होंगे, हमारे करेक्टर को देखेंगे लोग। आप मेरा ज्ञान देख के मेरी 4-5 क्लासेस सुन के अट्रैक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे करेक्टर में आपने कभी मुझे देख लिया कि मैं स्वयं स्मोकिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई गंदी फिल्म देख रहा हूँ, या मैं गंदी भाषा कहीं बोल रहा हूँ, या मैं बिजनेस में बेईमानी कर रहा हूँ, तो आपका मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो सिर्फ ज्ञान अधिक होना कोई प्रूफ नहीं है, हमारे को अपने करेक्टर के अंदर वो चीज लानी होगी। तो इसलिए मैं इस कोट को दोबारा पढ़िए, आप भी पढ़िए, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल पीपल कुड चेंज द वर्ल्ड। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा लोग अगर इस धारा में बढ़े, बस क्या करना है, हफ्ते में 1-2 घंटे इस चीज के लिए समय दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, घर पे भी गीता को पढ़िए, और मेरे से प्रश्न पूछिए। मैं यदि प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मेरे से काफी सुपीरियर, बड़े श्रेष्ठ कैटेगरी के और कई स्पीकर्स हैं। मैं तो बहुत गलतियां भी करता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, तो मैं उनसे पूछ करके आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक ला करके दे सकता हूँ। तो हम प्रयास कर सकते हैं। तो बस मेरा यही निवेदन था कि समाज को सुधारने के लिए हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास मिल करके करें, तो अवश्य में भी कहीं ना कहीं उसका हमें
समय जरूर लगेगा लेकिन उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आज मैं यहीं पर ही अपनी क्लास को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सीड कर लिया। वैसे मैंने 45 मिनट्स पे क्लास को विराम कर ही दिया था। अभी तक भी कोई प्रश्न नहीं आया है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब हम क्लास को विराम कर सकते हैं। तो जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम हर संडे जूम पे ये 5 से 6 बजे भगवत गीता का सेशन करते हैं। मेरा नाम कमल है और मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ और यहाँ बोल भी देता हूँ, 9811009409 तो मेरा नाम कमल है, 9810094098। आप इसको नंबर को ले लीजिए और सॉरी ये कुछ ज़्यादा टाइप हो गया, इसको इग्नोर कर दीजिए, मैं दोबारा से टाइप कर रहा हूँ 9810094098। ठीक है, तो यहाँ से आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं और पुरानी क्लासेस सुनने के लिए यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहाँ पर आपको पुरानी हमारी रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम सब भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है उसका एक बार सभी उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर करिएगा और यदि कुछ करेक्शन की उसमें गुंजाइश हो तो मुझे बता करके मुझे उसमें भूल सुधार करने का मौका दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, हरे कृष्ण।